एक दिन भी पति के बिना रह नहीं पाओगे। सारी नक्शेबाजी, फैशनबाजी और चालबाजी निकल कर बाहर हो जाएगी। और एक दिन भी पत्नी के बिना तुम रह नहीं पाओगे। और रह लेते तो साधु बन जाते, उसमें फंसते ही नहीं। खाली नखरा फालतू करते हो, ये नखरे छोड़ो, गम खाकर क्षमता लेकर रहना सीखो। क्योंकि एक दूसरे से जुड़ने से ही संसार चलता है, एक दूसरे से जुड़ने से ही संसार की व्यवस्था चलती है। सिंगल पर्सन फेल होता है और जहां यूनिटी होती है वहीं पर याद रखना सफलता का फाटक खुल जाता है, सफलता का फाटक खुल जाता है। जय 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 जय। ये वही भक्त हैं जो कल गा रहे थे, बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी, शरण आ गया हूं प्रभु जी तुम्हारी। कल गाया था, इतना दर्दनाक भजन था, दिल को छू लिया था। श्रद्धा भी बहुत है। बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी, शरण आ गया हूँ गुरु जी तुम्हारी, शरण आ गया तारीफ गुरु जी तुम्हारी, तारीफ में बहुत दम गया गुरु जी तुम्हारी। कोटा शहर का एडिशनल एसपी गुरुमंत्र लिया, राजस्थान, धनफूल मीणा नाम है। उस समय वो इंस्पेक्टर था 3 स्टार, अब एसपी हो गया है। बड़ा समर्पित भक्त। उसने कहा, उसने कहा कि मैं थोड़ा बोलना चाहता हूं माइक में। हमने कहा आइए। बहुत लोग बैठे थे, बड़ा कार्यक्रम था। उसने कहा कि यदि धन से सेवा कम कर सकते हो मेरे गुरु भाइयों, अन्न से सेवा कम कर सकते हो, शरीर से सेवा कम कर सकते हो, तो गुरु की तारीफ करके, उनका गुणगान करके, जन जन के बीच में उनकी सुगंध को फैला करके यही सेवा करो कम से। दिन भर प्रपंच की बातें करते हो, थोड़ा गुरु की तारीफ करना सीखो। और हमारे देश से तारीफ धीरे धीरे मरती जा रही है। कोई बिरले होगा बेटा जो अपने बाप की तारीफ करता हो। निंदा तो बहुत बेटे करते हैं, अपने बाप की भी निंदा करते हैं, माँ की भी निंदा करते हैं। कोई बिरले बहू होगी जो अपने सास ससुर की तारीफ करे। ज्यादातर बहुएं सासू के लिए कुछ बुदुर बुदुर करती रहती है। पड़ोसी 2-4 बुढ़िया गांठे रहती है, बुढ़िया से बतला लेती है, सासू को निंदा कर देती है। सासू जब देखत है कुछ बतलाती है पड़ोसी के साथ, सासू के मन में होता हमारी बुराई बकाई बतते रही और काकरी। बस सासू बहू के बीच में दरार बनती चली जाती है। जरा सोचो तो निष्पक्ष होकर सासू ने क्या नहीं दिया। जो तुम्हारा आज पति है 25 साल का जवान, इसको 9 महीने पेट में रखा है, 2 साल इसकी टट्टी पेशाब उठाया, आंचल का दूध पिलाया है, नहलाया धुलाया है, पढ़ाया लिखाया है, जवान हो गया है, तो तुम्हारी सेवा में सौंप दिया है। ये कोई मामूली इनाम है, बहुत बड़ा पुरस्कार है।
तब भी तुम सासू को धन्यवाद नहीं दे सकती। कमा कर लाता है पति, नोट की गड्डी तुम्हारे हाथ पर धरता है। बूढ़ी माँ देखती रहती है कि हमको जरूरत ही नहीं है, सब बेटे बहू का ही है, सब रखो आप ठीक है। उसका त्याग देखिए, कभी धन्यवाद नहीं दिया, कभी तारीफ नहीं किया। जब किया तो बकवास किया, जब किया तो निंदा किया, जब किया तो बुराई किया। इसलिए संसार में प्रेम खत्म हो रहा है, क्योंकि लोग इतने धूर्त हैं। कितने लोग तो अपने साधु बन गए, लंगोटी पहन लिया, अब गुरु की निंदा करते, अपने को ज्यादा बुद्धिमान समझते। अकल कुछ नहीं, आज भी गोबर और रसगुल्ला मिलाकर खा लेंगे, बुद्धि विवेक है नहीं, और अपने को समझते बहुत बड़ा है। ये अरे आई एम ब्रिलियंट मैन, ये नहीं कहते आई एम भैंस मैन। अरे गुरु शरण ना देता शुरू में, न जाने कहां तुम भटकते हो। शरण में शरण मिल गई, चरण मिल गए, क्या गुरु पर भार नहीं पड़ा? 2 बच्चों को पालने में जवान बाप फट से बूढ़ा हो जाता है, ये सैकड़ों शिष्यों को पालने में गुरु पर क्या बीतती होगी, गुरु ही जानता होगा। वो दुष्ट शिष्य अगर गुरु की निंदा करे, बुराई करे, बकवास करे, उस नालायक को नरक में भी ठिकाना नहीं मिलेगा। उसके लिए कबीर कहते हैं, गुर सीढ़ी से उतरे शब्द बिमखा होए, ताको काल घसीटिए रोक सके नहीं कोई। गुरु की निंदा कबहु न करें। आपका गुरु परफेक्ट है, इफेक्ट है, सिलेक्ट है, करेक्ट है, उसका गुणगान करो, उसकी तारीफ करो। गुरु की निंदा कबहु न करई, गुरु की निंदा कबहु न करई। बहुत सुंदर विशाल देव कहते हैं, गुरु की निंदा कभी मत करो। लेकिन शिव जी कहते हैं, अगर गुरु आपका बिगड़ गया, चरित्रहीन हो गया, भ्रष्ट हो गया, बेविचारी हो गया, कोई औरत भगा कर ले गया, तो उसको त्याग कर दो। ज्ञानहीनो गुरु त्याज्यो मिथ्यावादी विडंबका, सो विश्रांति न जानात पर शांति करोत किम। अस्कंद पुराण में शिव और पार्वती के संवाद में यह प्रसंग आया कि किस गुरु को त्यागना चाहिए। गुरु भी ऐसा नहीं कि फंस गए फंसे रहे, नहीं। गुरु तो नौका है, अगर नौका में छेद है तो जल्दी उतरिए, अन्यथा नौका में पानी भरेगा, डूबेगी नौका, तुम भी डूब जाओ। तुम नदी पार करने के लिए नौका पर बैठे हो, इसलिए अच्छी नाव पर बैठी। मल्लाह भी टाप का होना चाहिए। ज्ञान से जो हीन है उस गुरु को त्याग कर दो, और ज्ञान से हीन है उसके लक्षण क्या है? अमानित्वम आदम्बित्वम अहिंसा शांति आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्य मातम विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम असक्ति अनविषगा पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यम च समचित्तम इष्टान निष्ठोपपत्तिषु मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्तम आरती जन संसदी अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञान दर्शनम। सोचिए, ये 5 श्लोकों में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि ये ज्ञानी के लक्षण होते हैं। ज्ञानी का लक्षण इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, समस्त इंद्रियों के भोगों से जिसका मन उपरत हो गया, किसी भी इंद्री के भोग भोगने की जिसके अंदर अब गुंजाइश नहीं, इच्छा नहीं है, वो ज्ञानी कहा जाता है। अनहंकारा एव च, जिसने अहंकार को भी छोड़ दिया है, अहंकार के भी अहंकार को छोड़ दिया है, त्याग के अहंकार का भी त्याग कर दिया है, उसको ज्ञानी कहते हैं। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्म तत्व ज्ञानार्थ दर्शन,
जो अध्यात्म ज्ञान में डूबा रहता है, तत्व ज्ञान जिसको हो चुका है, मैं कौन हूं, संसार क्या है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, हु एम आई, हूं कौन छू, आत्म बोध हो गया है। ऐसा जो गुरु तत्व है वो ज्ञानी कहा जाता है। और स्थैर्यम, जिसका चित्त स्थिर है, चित्त चंचल नहीं है। कितने लोगों को सब कुछ खिला दो, पिला दो, बिठा दो, सुला दो, सब कुछ, लेकिन थोड़ी देर बाद निकल ही कहते हैं इतनी घूमे गिरा, कहे घूमे गिरा हो, अरे कहीं तनी झांकिल है सड़क तरह, कहे झांक्यो, कहला कोई खास बात नहीं रहे, तो गयो कहे जो खास बात नहीं, कहे ऐसे ही चले गए, तो ऐसे कहेगा वैसे, ऐसे वैसे क्या होता, अरे हूं तो हूं क्या होता, तो इधर बैठो, तो थोड़ी देर बैठ गए। अब ये चित्त चंचल है, स्थिर नहीं है, और जिसका चित्त स्थिर नहीं है वो साधु खाक बन सकता है, कभी नहीं। चित्त की चंचलता को नियंत्रण में साधना पड़ता है, इसी का नाम साधना और तपस्या है। आत्म विनिग्रह, जिसके मन और जिसकी इंद्रियां निगृहित है, बस में, वो ज्ञानी है। ज्ञानी के लक्षण है। ज्ञानी का लक्षण प्रवचन करना नहीं है, ज्ञानी का लक्षण खूब भजन गाना नहीं, ज्ञानी का लक्षण खूब किताबें लिख दे मोटी मोटी, जैसे व्यास जी ने खूब किताब लिखा है, 18 पुराण लिखा है। लेकिन जब राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाने का नंबर आया तो राजा परीक्षित ने व्यास जी को बुलाया और कहा आप सुनाइए, क्योंकि आपने लिखा है भागवत, आपके मुख से सुनूंगा, कोई लाइन गलत ना होगा, क्योंकि तक्षक नाग के डसने से सदगति नहीं होती है, इसलिए आप सुनाइए। तो मुस्कुराए व्यास जी, बोले मेरे मुख से मत सुनो। बोले फिर क्यों? बोले ब्रह्मचारी के मुख से सुनोगे तभी कल्याण होगा। हम लिखने वाले तो हैं लेकिन सुनाने का शुद्धता नहीं है। अरे ब्रह्मचारी कहां ढूंढूंगा मैं? बोले मैं बता दूंगा। बचपन से जन्म लेते ही मेरा सुंदर पुत्र सुखदेव ब्रह्मचारी संत बन गया है, उसके मुख से कथा सुनोगे तो तुम तक्षक नाग के डसने के बाद भी सदगति को प्राप्त हो जाओगे। अरे बेटे के मुख से कथा सुनूंगा तो वो कोई लाइन भूल गया तो लिखे तुम हो, सुनाएगा वो। बोलेगा वो लाइन भूल जाएगा तो भी तुम्हें लाइन मिल जाएगी, वो जो सुनाएगा वही भागवत हो जाएगी, और मैं सुनाऊंगा वो भोगवत हो जाएगा, कुछ भागवत नहीं। ये व्यास को, ये व्यास गादी धन्यवाद देती है जिन्होंने अपनी सच्चाई को स्वीकार कर लिया है। बहुत बड़ी बात है। व्यास गादी पर किसको बैठने का हक है, किसके मुख से सुनना चाहिए, इस बात को भी समझो। बहुत से लोग जैसे पूर्व समय में नाटक नौटंकी लोग लाते थे किराए से, ऐसे ही कथा सुनाने वाले को किराए से लावत है। यो चाहे जितना भ्रष्ट हो, चाहे जितना दुष्ट हो, लेकिन जितने तेज नगाड़ा बजवावे और जितने आल्हा गावे, बुलाए लो नालायक के हैं और सुन लो 9 दिन बीत जाए, हो जी तर जी हो, तर न जी हो, जल्दी मर जी हो। उससे कुछ तरन तरन ना हो।